आम खान ने तीसरी शादी कर ली, ये टॉक ऑफ टाउन है। हम लोगों की जिंदगियों में शायद कोई और मौजू नहीं रह गए। हम लोगों की जिंदगियों में एक ही मौजू है और वो है दूसरे क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी। हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं वी नेवर नो। ये मिर्जा बिलाल बेग हैं, 36 साल और शख्स हैं जो अमेरिका में मुकीम है और कॉरपोरेट प्रोफेशनल है। इनकी भी तीसरी शादी थी और रेहाम खान ने इनसे तीसरी शादी कर ली। अच्छा, रेहाम खान ने बड़ा लंबा जो है एक स्टेटस और एक नोट लिखा, वो एक ट्वीट नहीं था, और उसमें उन्होंने यही खुशी का इजहार किया और सबसे दुआओं में रहने की अपील की। अब जो भी इनकी पॉलिटिकल पीछे रहा माजी रहा, उस पर इनकी जिंदगी ये मुआशरा अजीरन कर देगा। अच्छा, कमिंग टू अनदर मैरिज ऑफ मंजर से भाई एंड समीना अहमद। हम लोगों ने इस मैरिज को भी क्रिटिसाइज किया और बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया, जबकि ये दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं और ये हंसी खुशी रहना चाहते हैं। थर्ड मैरिज इज यासरा रिजवी एंड इनके हस्बैंड हादी की, अब्दुल हादी की। ये एक ऐसी टैबू मैरिज थी पाकिस्तान में। यासरा रिजवी एक मशहूर शायरा हैं और उन्होंने जिनसे शादी की वो उनसे उम्र में कई साल छोटे थे। और हादी 1993 की पैदाइश है। फेमस एक्टर, मीडिया, सोशल मीडिया सेंसेशन थे और ये भी पॉपुलर टीवी शो में एक लाइमलाइट में आया और उसके बाद यासरा रिजवी से इन्होंने शादी कर दी। अच्छा, ये सब हमारे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग्स में है, ये टॉपिक्स और टॉक ऑफ द टाउन है। जो नहीं टॉक ऑफ द टाउन उस पर बात करेंगे। जो नहीं टॉक ऑफ द टाउन आज जुमे का दिन है, वो है पाकिस्तान में 30%, 40% से ऊपर खवातीन जो अपने घरों में बिन ब्याहे बैठी हैं, जिनकी उम्र शादी की उम्र से बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब उम्र बहुत ज्यादा से मुराद मेरी 30 साल से ऊपर है। पाकिस्तान में जहेज, जात पात, जबान, लसानियत, फिरका वारियत, खानदानी दुश्मनी, ये सारे मसाइल जब मिलते हैं, जदाद के झगड़े, तो जिस चीज को हिट किया जाता है वो हिट किया जाता है खातून की शादी को, और खवातीन घर बैठी रह जाती हैं। और भी अगर ज्यादा मसले बढ़ जाएं तो हमारे यहाँ वनी, इसकी भी रवायत आज भी आम है और लड़कियों की शादियां नहीं की जाती। कोई सवाल उठाता है तो लोग गैरत का नाम लेकर उस पर बड़े तरह तरह के लकब लगा देते हैं। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि हमें इन मैरिज डिबेट्स पर बात नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए पर मुबारकबाद की हद तक। पाकिस्तान में हम लोग दूसरों की जिंदगियों को बहुत डिस्कस करते हैं। हम दूसरों की जिंदगियों में हद से ज्यादा मदाखलत करते हैं, जैसे हम बड़े पवित्र हैं। चाहे ये कोई भी मामला हो, वी आर पोकिंग आवर नोजेज इनटू अदर्स पीपल लाइफ। अगर वो पब्लिक फिगर है तब तो उनकी जिंदगी बर्बाद है। और पाकिस्तान में पढ़ी लिखी जहालत अपने अरूज पर आम हो चुकी है। मतलब ये जो सोशल मीडिया है, ये बांदर के हाथ में माचिस जैसा है। हम लोगों के पास ये सोशल मीडिया तो आ गया, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल सही नहीं आया। हम लोगों ने सोशल मीडिया को गाली गलोच, गंदी गालियों तक महदूद कर दिया है, और ये सोचे समझे बगैर कि हम जो भी गंदी गालियां देते हैं, जो भी करेक्टर असैसिनेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, वन डे और दी अदर ये सब लिखा जा रहा है। आज जुमा है, आज शाम तक अगर आप फौत हो गए तो ये जो कुछ आप फेसबुक, सोशल मीडिया पर कर गए हैं, आपने इसका जवाब देना होगा। और ये 80-90% ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, ये दूसरों के घरों में झांकने के लिए किया जाता है। 80-90% ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल सिर्फ गालियों के लिए, अपने मकासिद हासिल करने के लिए, अपनी किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन को खुश करने के लिए, हो सकता है मोहल्ले के काउंसलर को खुश करने के लिए आप कुछ भी कर दें, उससे अपोजिट जो पॉलिटिकल एफिलिएशन उसकी कोई मीम बना दें। नहीं बात करेंगे तो अपने घर में जो 30 साल की बेटी है उस पर बात नहीं करेंगे, उसके हकूक पर बात नहीं करेंगे, उसकी जायदाद के हकूक पर बात नहीं करेंगे, उसकी शादी पर बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान में जो लेट मैरिजेस का इशू है उस पर बात नहीं करेंगे। तो हम लोग तरह तरह के मिथ्स का शिकार होकर वी आर फाइटिंग समथिंग विच इज कॉल्ड इलिटरेसी, रेडिकल जहालत इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत सा रिश्ता कल्चर आंटियों के हाथ में है, या अब शायद सोशल मीडिया की कुछ वेबसाइट्स के हाथ में है, और ये तबाही के धाने पर है। लोगों को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, उनमें तरह तरह के अभाव हैं। जिनकी शादियां हो जाती हैं, पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में बेहयाई अपने अरूज पर है, लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अपने अरूज पर हैं।
مرد عورت دونوں طرف لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. پاکستان میں لوگوں کو یہ نہیں پتا 2 وقت کی روٹی کہاں سے کھانی ہے, تو بچوں کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کا انفراسٹرکچر تو پتا نہیں کہاں رہ گیا. میں پھر کہتا ہوں, چائنا نے اپنی قوم کو سدھارا, انہوں نے تعلیم اور ٹیکنالوجی بعد میں لے کر آئے, پہلے تربیت لے کے آئے. انہوں نے ڈسپلن سکھایا, اور ڈسپلن ان کے اسکولوں سے شروع ہوا, ان کے ایجوکیشنل سسٹم سے شروع ہوا. پاکستان میں آدھی سے زیادہ آبادی اسکول جاتی ہی نہیں ہے, تو کہاں سے تربیت ہوگی؟ تو آنے والا 20 سال بعد کا جو پاکستان ہے وہ ایک بھیانک پاکستان ہے. انہیں ریحام خان کی 3ری 4تھی 5ویں 6ٹھی شادی سے تو غرض ہے, لیکن اپنے گھر میں بیٹھی 30 سال کی بن بیائی بیٹی سے غرض نہیں ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں لوگوں کو دوسروں کی زندگیوں سے تو غرض ہے, اپنی زندگی سے غرض نہیں ہے. اس لیے میں قطعی کسی کی ذاتی پہ تو میں نے بات, پوری ویڈیو میں نے بات نہیں کی, میں آپ لوگوں کی ذاتی زندگی پر بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں. آپ کس طرح, پاکستان میں 30% سے زیادہ لوگ شدید اور بدترین ڈپریشن کا شکار ہیں. اب اس بدترین ڈپریشن کو پرووک کرنے میں 100% کردار سوشل میڈیا کے. آپ دوسروں کی زندگیاں دیکھتے ہیں, دوسروں کے گھر میں آئے نئے فریج دیکھتے ہیں, دوسروں کی میرڈ لائف دیکھتے ہیں, ٹرول کرتے ہیں. ہم لوگوں نے ٹرول کر کے پگڑیاں اچھالنا, ہم نے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جن معاشروں میں ٹرولنگ زیادہ کی جاتی ہے وہ اچھے معاشرے نہیں ہوتے. اب لیونل میسی جو ہے, پاکستان میں اسے ٹرول کیا جا رہا تھا کسی حد تک, جبکہ وہ دوسری قوم کا ہیرو تھا. ہم لوگوں نے اس بات کو زیر بحث بنا لیا کہ وہ کرنسی نوٹ پر اس کی تصویر چھاپ رہے ہیں یا نہیں چھاپ رہے. نو ڈاؤٹ اس کے فینس بھی تھے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا, لیکن وی اسٹینڈ نو ویئر ان ٹرولنگ ہم. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اخلاقیات کا جنازہ کس طرح نکال رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی عروج پر ہے. پاکستان میں اسٹیبلٹی آ ہی نہیں رہی, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ ہم دوسری قوموں سے 100 سال اگر پیچھے تھے, اب ہم 1000 سال پیچھے ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم معیشت تباہ, اخلاقیات تباہ, ہر چیز تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے. ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا ملک کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. ہاں, ہمارے ٹرینڈنگ ٹاپکس میں یہ ضرور ہے کہ ریحام خان کی 3ری شادی ہوگی. ریحام خان صاحبہ, آپ جس طرح بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں, دس از یور پرسنل لائف. You got married, many congratulations. You got married many times, many congratulations. This is your personal life. We being a Pakistani citizen cannot troll you. We being Pakistani citizen cannot poke in your life, or poke in Yasra's life, poke in Samina life, anyone's life. ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو اپنی زندگیاں دیکھنی چاہیے, ان بچیوں کا مستقبل دیکھنا چاہیے جو گھروں میں بیٹھی سڑ رہی ہیں. ہمیں زندگیوں میں اپنے آپ کو مثبت کرنا ہوگا, ہمیں زندگیوں میں پازیٹیوٹی کی طرف آنا ہوگا. جو منفی آدمی ہے وہ آج شام مر جائے, اس کی ساری گالیاں لکھی رہ جائیں گی سوشل میڈیا پر. جو منفی آدمی ہے, جو ٹرولنگ کرتا مر جائے, ٹرولنگ کے ٹرینڈ چلاتا مر جائے, کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا مر جائے, بدتمیزیاں کرتا مر جائے, وہ سب یہیں رہ جائے گا, وہ قبر میں گلے سڑے گا. ڈونٹ ڈو دس. ہمیں معاشرے کو اقدار پر بلڈ کرنا ہے. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.